जो आपका ये प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा गहराई से समझो। बात ये है कि जहां हमारी चेतना होती है उसी के अनुसार हमारे जीवन का उद्देश्य अलग अलग बना रहता है। जैसे एक कीट होता है, उड़ने वाला छोटा सा कीट है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि वो जो लाइट उसे दिख रही है बस वो किसी तरीके से उस लाइट के नजदीक से नजदीक पहुंच जाए। उसके जीवन का उद्देश्य है ये। अब सुबह आप देखेंगे तो वो उस लाइट के नीचे ही मरा हुआ आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से हिरन को देखो जंगल में, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है कि उसे पानी मिल जाए, चारा मिल जाए खाने को, वो अपनी जान बचा ले और जितना कर सकता है अपने उस परिवार की जान को वो बचा ले। उसकी चेतना वहीं तक है तो वो उसी दायरे में सोचेगा। अब उस कीट से तो इसकी चेतना थोड़ी अधिक हुई, तो वो अपने बारे में ही नहीं अपने परिवार को सुरक्षित रखने के बारे में भी वो चिंतित है, परेशान है उस चीज को लेकर के। अब अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो हमारी चेतना और बढ़ी, हम अलग अलग और भी बहुत सारी दिशाओं में सोच सकते हैं। लेकिन अगर एक मनुष्य केवल इतना ही सोच पा रहा है कि मुझे भोजन मिल जाए, अपने आप को मैं सुरक्षित रख लूं, अपने परिवार को सुरक्षित रख लूं, तो समझो कि उस पशु की चेतना में और उस मनुष्य की चेतना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनुष्य के रूप में मृग यानी कि हिरन की तरह, जैसे हिरन बस अपना भरण पोषण और सुरक्षा अपनी उस पर ही ध्यान रहता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का दायरा बस इतना ही बना रहता है क्योंकि चेतना वहीं तक है। अब जब मनुष्य अध्यात्म से, विवेक से, योग में अपने आप को लगा करके अपनी चेतना को विकसित करता है और उसकी चेतना विकसित होकर के ऊपर की तरफ उठती है, तब उसके जीवन का उद्देश्य भी बदल जाता है। ये सारे उद्देश्य तो वो स्वाभाविक ही पूरे कर लेगा, जो अपनी सुरक्षा है, भरण पोषण है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर उसका हायर गोल एक हो जाता है कि मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, और ये हमारी एक स्वाभाविक इच्छा है। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति दौड़ता रहता है, बहुत सारी चीजों में अलग अलग सुख खोजता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सुख यहीं उसे मिलना है। अंतिम उसका जो पड़ाव है वो यही है। इसको बस वो समझता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, और यहां आकर के ही उसे विश्रांति मिल सकती है। लेकिन वो हमें अनुभव नहीं होता कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये भी है क्या। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी चेतना यहाँ है और वो उद्देश्य यहाँ का है। तो अपनी चेतना को हम जितना बढ़ाते जाते हैं, हमारी जिंदगी का जो लक्ष्य है, पर्पस ऑफ लाइफ है, वो भी बदलता जाता है। हम जहां खड़े होकर के देख रहे हैं बस हमें लगेगा कि यही उद्देश्य है मेरा। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी के लिए जीवन का उद्देश्य एक ही है। जहां जिसकी चेतना है उसके लिए वैसा ही उसके जीवन का उद्देश्य बना रहता है।